हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब के सब बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ, और होना भी अच्छा चाहिए। तो आज बेसिकली मैं जो टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूँ, जो आपको समझाने लगा हूँ, उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस ही बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। नाम आपने देख लिया होगा, हकल रूल्स एंड एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक। बेसिकली इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसमें बेसिकली होता क्या है। हमारे सामने कंपाउंड आ जाता है पेपर में, हमें कहते हैं हाँ मुझे बताओ क्या ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वो तो कहेगा सर साइक्लिक है सारे के सारे, है ना बच्चों। सर बाकी मुझे नहीं पता इसमें क्या, साइक्लिक है तो बस एरोमेटिक ही होंगे। मोस्टली बच्चे यही गलती करेंगे और पेपर में भी यही गलती करके आएंगे, लेकिन नहीं बच्चों, आपने ऐसी गलती नहीं करनी। आपके सामने बेंजीन है, क्या आपको पता है ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? कोई प्रूफ है? नहीं। आपके सामने क्या साइक्लोप्रोपीन है, क्या आपको पता है ये एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? कोई प्रूफ है? सर वो भी नहीं है। फ्यूरॉन, साइक्लोब्यूटाडाइन, इस तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको आज की वीडियो में समझाने लगा हूँ। इसमें आपको पता लग जाएगा क्या ये एरोमेटिक है या नहीं, क्या ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, क्या फ्यूरॉन हमारे पास है, क्या साइक्लोब्यूटाडाइन। हक्कल रूल एंड एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिक। हक्कल रूल ने बेसिकली उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी, उसने हमें बता दिया था कि कौन कौन से एरोमेटिक है और कौन कौन से एरोमेटिक नहीं है। एंटी एरोमेटिक वो होंगे जो एरोमेटिक नहीं होंगे, सर्टन प्रॉपर्टीज़ उसमें होंगी एरोमेटिक की, लेकिन कुछ रूल्स होंगे जो एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक से डिफरेंस कर देगा। नॉन एरोमेटिक तो बिल्कुल एरोमेटिक नहीं होंगे। नो डाउट साइक्लिक होंगे, नो डाउट हो सकता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो नॉन एरोमेटिक निकल जाए, उसमें लोकलाइजेशन ना हो, डीलोकलाइजेशन ना हो, नॉन एरोमेटिक निकल जाए। हो सकता है एंटी एरोमेटिक में डीलोकलाइजेशन भी हो, प्लेनर भी हो, प्लेनर भी हो, डीलोकलाइजेशन भी हो, पर वो हकल रूल को ओबे ना कर रहा हो, इसका मतलब है वो एंटी एरोमेटिक हो गया। हम इसको इजी वे में और डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आज आपको मैं समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। जी तो प्यारे बच्चों, हम अब पढ़ने जा रहे हैं हकल रूल। हकल रूल क्या है, कहाँ अप्लाई होता है, कैसे उसे चेक किया जाता है, कितना इम्पोर्टेंट है या कितना कॉन्सेप्चुअल है, आज हम सब का सब बड़े इंजॉय करके आज हम पढ़ेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, कॉपी पेंसिल उठा लो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी तरफ आती रहे और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता रहे। ठीक है बच्चों, तो चलें हम अब शुरू करते हैं अपने हक्कल रूल। हक्कल रूल बेसिकली हमारे पास क्या है, हक्कल साइंटिस्ट था हमारे पास, उसने 1921 में हमें एक थ्योरी पेश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक कंपाउंड कोई भी एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए उसके लिए उसने कुछ शराइत रखी थी आपके सामने, कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी थी कि अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो ठीक है एरोमेटिक है, अगर वो इन कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो एरोमेटिक वो कहीं से भी नहीं है। ये थ्योरीज हम आज अपनी बुक्स में भी यही थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं, है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप भी पढ़ रहे होंगे ये थ्योरीज हक्कल रूल्स की, हक्कल रूल एंड एरोमेटिसिटी। तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं। पेंसिल कॉपी फिर से कह रहा हूँ उठा लो बच्चों, क्योंकि ये इस तरह सामने समझ नहीं आएगी, खुद भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपको पता लगे कि कौन सा एरोमेटिक है या कौन सा एरोमेटिक नहीं है मेरा बेटा। तो शुरू करते हैं बच्चों। एक कंपाउंड एरोमेटिक तब होता है जब वो पहली कंडीशन हक्कल साहब ये कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर हो, मतलब साइक्लिक हो। दूसरी प्लेनर हो, मतलब तमाम कार्बन एटम उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। इन सारों से मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी आप इसकी थ्योरी को सुन लें। तीसरा हक्कल रूल को ओबे कर रहा हूँ। हक्कल रूल ने अपने एक रूल दी था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का,
n इज इक्वल टू 0 1 2 3, एन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 0 पुट करो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इस रूल के तहत। 1 पुट करोगे 6 होंगे, 2 पुट करोगे 10 होंगे, अप टू सो ऑन 4 ऐड होता जाएगा इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सिर्फ थ्योरी से समझ आ गए। चले हम प्रैक्टिकल करते हैं, इससे हम आपको समझाते हैं। तो पहला रूल स्टूडेंट्स, साइक्लिक होना चाहिए। आप देख सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है। क्या मैं इधर स्टूडेंट्स कर सकता हूँ, हर क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। कैमरे में आ रहा है क्या? यस ऑफ कोर्स सर आ रहा है। तो हम आप पहले स्ट्रक्चर को ए को हम सॉल्व करेंगे। क्या सर साइक्लिक है? यस सर साइक्लिक है। क्या सर प्लेनर है? ऑफ कोर्स सर प्लेनर है। कैसे? ये देखिए हर कार्बन एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 2 3, हर एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, तो sp2 हमारे पास इसमें हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर भी है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है प्लेनर, ये आप अपने टीचर से इंतहाई डिटेल में समझ लेना, या तो मैं इसके पीछे कोई और टॉपिक रेजोनेंस का बताऊंगा, उसके बाद कोई प्लेनर का टॉपिक शेयर होगा। लेकिन तमाम बेंजीन रिंग होता भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कब होगा कोई रिंग, वो भी अब आपको आगे लेक्चर में समझ आ जाएगी कि इस 2 है, क्योंकि इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा ऑन है। तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 की कंडीशन भी यही है। ठीक है, तीसरी बात इसमें डीलोकलाइजेशन है। चले आए बच्चों चेक करते हैं क्या इसमें डीलोकलाइजेशन है। डीलोकलाइजेशन के ऊपर भी एक वीडियो आएगी, टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इधर आके समझो बस। यस सर, ये इधर शिफ्ट हो सकता है सर, ये भी इधर शिफ्ट हो सकता है, ये इधर शिफ्ट होगा सर, तो इधर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। इधर शिफ्ट होगा तो इधर भी सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब अल्टीमेटली ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर। इसमें शिफ्टिंग, इसमें डीलोकलाइजेशन होगी सर, है ना बच्चों, इसमें डीलोकलाइजेशन होगी। ठीक है, डीलोकलाइजेशन भी प्रेजेंट है सर। अगली बात क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखें पाई बॉन्ड का क्या मतलब होता है, ये पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2+2+2 कितना होता है 6 होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। तो क्या ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी रेंज में आ रहे हैं? यस सर आ रहे हैं, बट सर हम कैसे माने कि आप सच कह रहे हैं? तो सर आपको फार्मूले से भी सॉल्व कराएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की जगह 1 पुट करोगे बच्चों, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसकी रेंज में आ रहे हैं? यस ऑफ कोर्स सर, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी रेंज में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास ये हो गया क्या बच्चों, एरोमेटिक साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, कॉन्जुगेटेड भी हो गया, हक्कर रूल्स को भी ओबे करके। Where's my duster? तो अब हम आगे एक और एग्जांपल पर चलेंगे, हम उसको टेस्ट करेंगे क्या ये हमारे पास एरोमेटिक है या नहीं। तो चले बच्चों बढ़ते हैं आगे। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, क्या ये हमारे पास एरोमेटिक है? पहली शर्त सर साइक्लिक होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स सर, ये चीज साइक्लिक, बी लिख देते हैं इसके साथ, बी ये क्वेश्चन का नंबर, और ये हमारे पास साइक्लिक है। दूसरा हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यस ऑफ कोर्स सर, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये हमारे पास क्या हो गया, प्लेनर हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है, डीलोकलाइजेशन, क्या हमारे पास इसमें प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स सर, डीलोकलाइजेशन ही लोकलाइजेशन इसमें हमारे पास प्रेजेंट है। ये देखो इधर ये जाएगा, इधर बॉन्ड बन जाएगा, फिर इधर ये जाएगा, इधर बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को इधर, फिर इधर जाएगा तो ये फुलफिल कर लेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, फिर अगेन आ जाएगा। यस सर, इसमें तो बहुत डीलोकलाइजेशन है। क्या ये ओबे कर रहा है हकल रूल को बच्चों? तो चले चेक करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसमें, 1 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी रेंज में आ रहे हैं? ऑफ कोर्स सर आ रहे हैं। तो क्यों ना आप हमें फिर से उस फार्मूले से सॉल्व करा दें, तेज
जी तो बच्चों, अब हमारे पास आगे क्या साइक्लोपेंटाडिनाइल एनाइन के बारे में हमने चेक करना है। साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन है, ओबे और फोर हमने चार कंडीशंस इस पे अप्लाई करना है। साइक्लिक है, ऑफ कोर्स सर हमारे पास ये चीज़ साइक्लिक है, ठीक है। प्लेनर है हमारे पास, यस सर ऑफ कोर्स हमारे पास ये प्लेनर है, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कहाँ का बना है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स सर इसके अंदर डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। डीलोकलाइजेशन भी सर इसके अंदर हमारे पास बहुत अच्छी प्रेजेंट है। डीलोकलाइजेशन हो गया प्लानर हो गया, 4n+2 का इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, -4 ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमारे पास मौजूद है। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये इस रूल को फॉलो करता है या नहीं, ठीक है। तो 4n की जगह आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, +2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस ऑफ कोर्स इसके रूल को फॉलो कर रहा है, 6 पर इलेक्ट्रॉन रेंज में आ रहे हैं इस फॉर्मूले, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगली एग्जांपल बच्चों, साइक्लोहेप्टाडिनाइल कैटायन है, बहुत बड़ा नाम है ना बच्चों, बहुत बड़ा नाम है, क्यों ना हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ये बड़े थोड़ी हैं, हम बड़े हैं हम। साइक्लोहेप्टाडिनाइल कैटायन साइक्लिक है सर, डी तो लिख लें, आप हमेशा ये गलती कर देते हैं, डी ये लो बच्चों, डी इधर भी लिख लिया, डी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइक्लिक है, ऑफ कोर्स सर साइक्लिक है। प्लेनर है, यस सर प्लेनर है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तमाम का बनता है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 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 sp2। प्लेनर भी है, डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स सर डीलोकलाइजेशन इसमें हमारे पास प्रेजेंट हो रही है। 4n+2 पर इलेक्ट्रॉन को के रूल को ओबे कर रहा है सर। 1 2 3 4 5 6 पर इलेक्ट्रॉन, तो 6 पर इलेक्ट्रॉन क्या इसकी रेंज में आ रहे हैं, तो यस सर आ रहे हैं। तो आप हमें फार्मूले से भी सॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चों फिर 1 पुट करो, n की जगह 1 रखोगे, 4 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ओबे कर लिया इसने हकल रूल को, तो इधर हम इसे एरोमेटिक कह देंगे। समझ आ गई बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इससे समझ आ गई होगी। तो क्यों ना हम आगे और एग्जांपल करें। सर कोई नॉन एरोमेटिक भी होगा, यस सर होगा, यस बच्चों होगा नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक भी होगा। हम आगे समझेंगे क्या चीज़ें, पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बिल्कुल इतनी एग्जांपल्स आपको भी करवानी है, इन एग्जांपल्स को आपने नोट डाउन भी कर लेना है, फिर आपने करना भी है ताकि आपको याद रहे। अब हम अगली एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, वो है हमारे पास नेफ्थलीन और फेनेथ्रीन की, कि क्या हमारे पास ये हकल रूल को ओबे कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ए से। नेफ्थलीन साइक्लिक है बच्चों, ऑफ कोर्स सर साइक्लिक है, प्लेनर भी है, यस सर प्लेनर भी है, मान लीजिए प्लेनर है सारे के सारे। डीलोकलाइजेशन है, यस सर डीलोकलाइजेशन भी है, ये देखिए जैसे जैसे ये जैसे ये जैसे ये जैसे ये जैसे ये चौथी सर डीलोकलाइजेशन भी है सर। फिर हमारे पास पता करेंगे क्या इसमें हकल रूल को ओबे करेंगे या नहीं। हकल रूल को ओबे करने के लिए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो सर हम चेक करेंगे क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहे हैं, यस सर इसकी रेंज में आ रहे हैं। तो क्यों ना आपको n की जगह आप 2 पुट करो, +2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस रूल को इसने ओबे कर लिया, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक है। अगली एग्जांपल पे चलेंगे। अच्छा तो प्यारे स्टूडेंट, वो लास्ट में वो नेम में मिस्टेक हो गई थी, बाकी तो सारा वही है, सिर्फ नेम का ही मसला चल गया था, नेम में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। हम चेक करेंगे दोबारा से इसे। साइक्लिक है एरोमेटिक, लेकिन दोबारा से सिर्फ नेम में मिस्टेक हो गई थी। साइक्लिक है, यस सर साइक्लिक है। प्लेनर है, ऑफ कोर्स सर प्लेनर। डीलोकलाइजेशन सर बढ़िया डीलोकलाइजेशन है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 2 4 6 8 10 12 14
14 रेंज में आ रहा है? यस सर 14 रेंज में आ रहा है। ओके सर, तो ये हमारे पास हो गया एरोमेटिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हक्कल रूल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जो एग्जांपल्स मैं ढूंढ के लाया उससे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा आपने इसको प्रैक्टिस करनी है दोबारा, बहुत इजी है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन एरोमेटिक की तरफ। जी तो बच्चों, अब हम करेंगे हक्कल रूल्स की नेक्स्ट मोर एग्जांपल्स की तरफ, जिससे आपको समझ आ जाए। जितनी भी मैंने आपको एग्जांपल्स इधर करवा दिए ना बच्चों, उम्मीद करते हैं पेपर में भी आपके उधर से जाएंगे, इससे और आगे से कहीं नहीं आ सकती, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए। ए को चेक करेंगे, ए को। पहली कंडीशन क्या है? साइक्लिक है। यस सर साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन क्या है? प्लेनर है। ऑफ कोर्स सर प्लेनर है। ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तीसरी सर डीलोकलाइजेशन है। बहुत फिट डीलोकलाइजेशन यार, डीलोकलाइजेशन भी इसमें है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें लॉन पेयर्स भी गिने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 5 इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या उसकी रेंज में आ रहे हैं? यस सर ऑफ कोर्स। एन की जगह आप पुट करेंगे 1, तो आपके पास आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितना? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये उस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑफ कोर्स सर ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज कॉल्ड पायरो। ये हमारे पास एरोमेटिक। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूरॉन। फ्यूरॉन में अब हम देखते हैं कि क्या ये हक्कल रूल को ओबे कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी साइक्लिक, क्या ये रिंग है? ऑफ कोर्स सर रिंग है। इतने सवाल कर लिए सर, आपको अभी तक पता नहीं चला ये रिंग है? सॉरी स्टूडेंट्स, रिंग है। दूसरी चीज़ क्या है? प्लेनर है। ऑफ कोर्स सर इट इज प्लेनर। ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तमाम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, चेक कर लें खुद ही। अब डीलोकलाइजेशन, ऑफ कोर्स सर इसमें डीलोकलाइजेशन क्यों नहीं? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसमें हमारे पास। उसको ओबे करेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन? यस सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे करेगा। तो इसका मतलब एन की जगह आप क्या रखो? 1 रखोगे, तो ये हमारे पास एरोमेटिक हो गया। ट्रायोफीन, तो ये हमारे पास एरोमेटिक है या नहीं, चेक करते हैं। अच्छा हमेशा याद रखिएगा इसमें ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेंगे। ये तो कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेंगे नहीं, तो बाहर है। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेंगे। लॉन पेयर चेक। ट्रायोफीन, क्या ये हमारे पास होगा या नहीं, हम चेक करेंगे इसे। तो साइक्लिक है। ऑफ कोर्स सर साइक्लिक है। प्लेनर है। ऑफ कोर्स सर प्लेनर है। डीलोकलाइजेशन, बिल्कुल सर डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइज्ड है सर डीलोकलाइजेशन। 4 n + 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 to 4 to 6। क्या ये हक्कल रूल को ओबे करेगा? यस सर। एन की जगह 1 रखोगे, n = 1 रखोगे, तो ये हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि सर ये हमारे पास इसमें एरोमेटिक हो गया। ओह शिट, सॉरी। अब चेक करेंगे हम पैराडीन को। क्या हमारे पास पैराडीन साइक्लिक है? ऑफ कोर्स सर साइक्लिक है। क्या है? प्लेनर है। यस सर प्लेनर। डीलोकलाइजेशन है। अब हमेशा याद रखिएगा पैराडीन में ये लॉन पेयर यूज़ नहीं होंगे। पैराडीन में ये इसकी अपनी लोकलाइजेशन है ना, इसकी लॉन पेयर यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं है। डीलोकलाइज्ड भी है, साथ हमारे पास क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। जब लॉन पेयर नहीं यूज़ हो रहे तो इसका मतलब है हम इसको चेक करेंगे। 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यस सर, अब तो हमें भी पता लग गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। चेक करें एरोमेटिक। जी तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो हक्कल रूल्स के बाद, हक्कल रूल ने तो एरोमेटिसिटी का कहा था, अब हम चेक करते हैं एंटी एरोमेटिक। कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। मतलब हम किस तरह जज करेंगे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। आपको पीछे मैंने एरोमेटिक का बता दिया, अब आप इजीली जज कर सकते हो कौन एरोमेटिक है, और अभी जो पढ़ाऊंगा उसके बाद आप जज कर सकोगे
कौन है हमारे पास एंटी एरोमेटिक। तो कंडीशंस बयान करते हैं। कंडीशंस वही कि वही है, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड मस्ट प्रेजेंट। डीलोकलाइज्ड मस्ट प्रेजेंट का मतलब क्या मतलब है, कॉन्जुगेशन इसमें अच्छी होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए इसमें कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस होनी चाहिए यार, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। होनी चाहिए तो मतलब होनी चाहिए, नहीं होगी, जब नहीं होगी तो वो भी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा जो नॉट एरोमेटिक में आएंगे, ठीक है। तो इसमें कॉन्जुगेशन होनी चाहिए और होगी भी होगी। अगली बात जो उसने बताई 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, उधर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे तभी एरोमेटिक के रूल को भी फॉलो कर रहे थे, इधर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो तब एरोमेटिक के रूल को फॉलो, एंटी एरोमेटिक के रूल को फॉलो करेंगे। एंटी एरोमेटिक में n में हमारे पास है n1 भी हो सकता है, जीरो तो हम नहीं करेंगे ना, जीरो क्यों करें, जीरो रह जाएंगे। n1 होगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होगा तो 8 होंगे, 3 होगा तो 12 हो गया, अप टू सो ऑन 4 चलते जाए, 16 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ थ्योरी से। अब चलते हैं हम आए इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो चले हम आज इसकी एग्जांपल्स भी करते हैं, इससे आपको अच्छा समझ आ जाएगा। नज़र आ रहा है बोर्ड सबको, उम्मीद करता हूँ नज़र आ रहा होगा। यस सर, बिल्कुल अच्छा नज़र आ रहा है, बिल्कुल अच्छा नज़र आ रहा है। तो हम इधर सॉल्व करेंगे हर एक एग्जांपल को। साइक्लोप्रोपेनाइल एनाइन, सर ए तो लिखे ना, सॉरी बच्चों, ए लिखे। ये लो, पहला सवाल को हम सॉल्व करेंगे। क्या इसमें, क्या ये साइक्लिक है, पहली कंडीशन, यस सर ये साइक्लिक है। दूसरी चीज, क्या ये प्लेनर है, यस सर ऑफ कोर्स, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज प्लेनर सर, ये हमारे पास है प्लेनर। क्या डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छी है इसमें, फिर अगेन चलता रहेगा, डीलोकलाइजेशन भी इसमें हमारे पास प्रेजेंट है। क्या ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो मैंने कहा था माइनस को भी हमने इंक्लूड करना है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 + 2 हमारे पास क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, यस। फार्मूले में डालेंगे हम, n की जगह हम डालेंगे 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यस सर बिल्कुल सही। इसका मतलब है ये कंपाउंड हमारे पास क्या निकल गया, एंटी एरोमेटिक। टिक मार, ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल बच्चों, क्या हमारे पास साइक्लोपेंटाडिनाइल कैटाइन, क्या ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक है या नहीं। तो चेक करते हैं क्या ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक है या नहीं। सबसे पहली बात, साइक्लिक, बी साइक्लिक है, यस सर। कॉन्जुगेशन, यस सर, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पॉजिटिव, यस सर हमारे पास इसमें कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, डीलोकलाइजेशन भी प्रेजेंट है। देन हमारे पास आगे है प्लेनर, यस सर इट इज प्लेनर। प्लेनर मतलब क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये हमारे पास इधर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तमाम एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये क्या हमारे पास इसमें प्लेनर है, यस सर प्लेनर। क्या ये डीलोकलाइजेशन, क्या ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, यस सर ऑफ कोर्स फॉलो कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन फार्मूले में n की जगह आप पुट करेंगे 1, n की जगह आप क्या पुट करेंगे 1, तो n की जगह जब आप पुट करेंगे 1, ये देखें पुट किया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यस सर इट इज एंटी एरोमेटिक। नंबर थर्ड वन, साइक्लोहेप्टाडिनाइल एनाइन। चलो बच्चों, तो लेट्स सी, हम अब इसको देखते हैं क्या ये है या नहीं। साइक्लोहेप्टाडिनाइल एनाइन, पहली बात चेक करो बच्चों, सी क्वेश्चन। सर आप ये भी नहीं डाल देंगे, आप कैसे टीचर हैं, नहीं आप कैसे टीचर हैं, ये देखें ये नंबर मैंने डाल दिया कहने पर। साइक्लिक है, यस सर साइक्लिक है। प्लेनर है, ऑफ कोर्स सर प्लेनर है, मान के चले प्लेनर है, सारे के सारे प्लेनर है।
डीलोकलाइजेशन इसमें प्रेजेंट है, तो डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है इसमें। 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को क्या फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को ये फॉलो कर रहा है, तो 8 क्या इसकी रेंज में आता है, यस सर। 4 n की जगह 2 पुट करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक हो गया। साइक्लोब्यूटाडाइन बहुत मशहूर एग्जांपल इसकी, जब भी टीचर्स करवाते हैं सबसे पहले इधर से स्टार्ट लेते हैं, लेकिन मैंने आपको चलो उधर से स्टार्ट ले लिया। साइक्लोब्यूटाडाइन साइक्लिक है सर, डी आप लिखते नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा क्या कौन सा सवाल करवा रहे हैं, हम नहीं पढ़ते ना। डी साइक्लोब्यूटाडाइन, तो हमने सबसे पहले चेक करना है क्या ये हमारे पास साइक्लिक है। ऑफ कोर्स सर साइक्लिक है, प्लेनर है, यस सर प्लेनर है, मान के चले प्लेनर है। और हेमी प्लेनर डीलोकलाइजेशन हमारे पास प्रेजेंट है, यस सर डीलोकलाइजेशन हमारे पास तो इसके अंदर प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, पूरा ये रिंग डीलोकलाइज होगा। कॉन्जुगेशन की एक वीडियो बनाऊंगा, टेंशन नहीं देनी, ठीक है। रेजोनेंस की सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों, ठीक है। फिर हमारे पास क्या साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन में हमारे पास क्या ये प्लेनर भी होगी, डीलोकलाइजेशन भी हमारे पास होगी। क्या ये 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ऑफ कोर्स सर 4 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या उसमें आ रहे हैं, n की जगह 1 पुट करेंगे, n = 1, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या इसकी रेंज में आ रहा है, ऑफ कोर्स सर इसकी रेंज में आ रहा है, सो दैट इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया आपको। अब एक और मशहूर एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल करते हैं हम इसकी। बल्कि नहीं, समझ आ गया बच्चों आपको। तो ये था हमारे पास एंटी एरोमेटिक। अब इसके बाद जी, तो बच्चों अब हमारे पास आ गया है नॉन एरोमेटिक। कि नॉन एरोमेटिक क्या कंडीशंस है, सामने आपको कंडीशंस लग रही होंगी, मैं आपको भी सही तरह समझा देता हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन एंटी नॉन एरोमेटिक की ये होनी चाहिए कि वो साइक्लिक हो। साइक्लिक तो होगा क्यों, एरोमेटिसिटी तो हमने चेक करनी। दूसरी कंडीशन प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल नहीं, प्लेनर भी ना हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें प्रेजेंट हो, ठीक है। तीसरी डीलोकलाइजेशन मस्ट प्रेजेंट, नहीं, नॉन एरोमेटिक में डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इतना आपको पता लग गया। साइक्लिक हो पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट ना हो, ये हमारे पास है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब हम आगे नॉन एरोमेटिक की एग्जांपल से आपको समझाएंगे। ये सारी की सारी एग्जांपल लिखी हुई, आप खुद भी देख सकते हैं इसको, एग्जांपल आप तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि सर पहली चीज़, पहला ए है साइक्लिक है, यस सर। प्लेनर है सर, sp3 हाइब्रिडाइज, तो प्लेनर है, ये तो प्लेनर है बट ये sp3 हाइब्रिडाइज, प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है। कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा सिग्मा, कॉन्जुगेशन भी हमारे पास इसमें कहीं नहीं है, डीलोकलाइजेशन भी इसमें हमारे पास कहीं नहीं है, तो हमारे पास ये कौन सा हो गया, नॉन एरोमेटिक। वाह इजी है, मतलब इसमें इतना हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 4 एंड पाई + 2 और वो 4 एंड पाई वो रूल इसमें नहीं अप्लाई होंगे, सिंपल सिंपल आपने बस देखते रहना है इसमें। हाँ, अगर क्वेश्चन में चॉइस में करा गया, एक एरोमेटिक दिया हुआ, एक एंटी एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक, तब आपने कंडीशंस को याद कर लेना है लाजमी। दूसरा हमारे पास है साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन चेक करते हैं। सर साइक्लिक है, ऑफ कोर्स सर साइक्लिक है। प्लेनर है, नो सर नो प्लेनर। sp3 हाइब्रिडाइज, प्लेनर भी हमारे पास ये नहीं है। डीलोकलाइजेशन पाई सिग्मा सिग्मा, नो डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन भी हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तीसरा हमारे पास है साइक्लोहेप्टाट्राइन, क्या ये कैमरे में साफ नज़र आ रहा है साइक्लोहेप्टाट्राइन, यस ऑफ कोर्स आ रहा है। तो इसमें क्या हमारे पास साइक्लिक है, यस सर साइक्लिक है। प्लेनर है सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। अब तो हम भी लाइक हो चुके हैं, अब तो हम भी आपको बता देंगे कि सर क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्लेनर भी नहीं है,
क्या ये डीलोकलाइजेशन इसमें प्रेजेंट है? नो डीलोकलाइजेशन, पाई सिग्मा सिग्मा, नो डीलोकलाइजेशन, इधर तो है पाई सिग्मा पाई, इधर तो है लेकिन इधर नहीं है पाई सिग्मा सिग्मा, किधर जाएंगे कुछ पता नहीं है। नो डीलोकलाइजेशन, ये भी हमारे पास नॉन एरोमेटिक आ गया। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये हमारे पास एरोमेटिक है या नहीं। तो सबसे पहले हमने चेक करना है साइक्लिक है, यस सर साइक्लिक है। क्या इसमें हमारे पास डीलोकलाइजेशन हो रही है? नो सर, इसमें डीलोकलाइजेशन तो हमारे पास कहीं भी नहीं होगी, पाई सिग्मा सिग्मा, नो डीलोकलाइजेशन। तो सर ये हमारे पास क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक, पाई सिग्मा सिग्मा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये हमारे पास था नॉन एरोमेटिक। जी तो प्यारे बच्चों, बोर्ड रेस हो चुका है, टॉपिक एंड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी टॉपिक, और टॉपिक को घर जाके सही प्रैक्टिस कीजिएगा आप घर में, उसको कॉपी पर लिखेगा, मुझे लाजमी रिस्पॉन्स दीजिएगा, कमेंट्स शेयर एंड लाइक ये लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।